और सीधी तस्वीरें आजमगढ़ से आपको दिखाते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ फिलहाल यहां पर इन तस्वीरों में आपको नजर आएंगे, जहां पर कार्यक्रम आयोजित किया गया है और यहीं पर सीएम योगी आदित्यनाथ श्रीमती राजकुमारी जी में जनसभा जोरदार तालियां हो जाए महिला सशक्तिकरण की मिसाल। और अब बायोगैस प्लांट के लिए योजनाओं की रोशनी दी गई है। पूनम देवी जी, और अनुष्का सिंह जी, इन लोगों ने बायोगैस प्लांट लगाया और उसका सफल संचालन करके अपने ईंधन की जरूरतों को पूरा कर रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। उत्तर प्रदेश दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में देश में पहले स्थान पर है और ये संभव हुआ है माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कुशल नेतृत्व से। महिला सशक्तिकरण, महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान के साथ साथ विकसित आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश का निर्माण करने वाले माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मैं बहुत ही आदर के साथ अनुरोध करूंगी कि अपने आशीर्वचनों और मार्गदर्शन से हमें अनुग्रहित करें। आप सबकी जोरदार तालियों के प्रणाम के साथ। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। नमः पार्वती पतिये हर हर। बाबा गोरखनाथ कृपा दुग्ध उत्पादन संस्था के आज के इस चीलिंग प्लांट के उद्घाटन कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी प्रभारी मंत्री आजमगढ़ से अनिल राजभर जी, इसी माटी के सपूत प्रदेश सरकार में मंत्री श्री दारा सिंह चौहान जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष विधान परिषद सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, विधान परिषद सदस्य श्री राम सूरत राजभर जी, विधान परिषद सदस्य श्री विक्रांत सिंह रिसू जी, माननीय विधायक श्री रामविलास चौहान जी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री सहजानंद राय जी, जिलाध्यक्ष श्री ध्रुव सिंह जी, जिलाध्यक्ष लालगंज श्री विनोद राजभर जी, पूर्व मंत्री श्री यशवंत सिंह जी, पूर्व सांसद श्रीमती संगीता आजाद जी, पूर्व सांसद श्रीमती नीलम सोनकर जी, पूर्व सांसद श्री संतोष सिंह जी, एनडीडीबी केएमडी डेयरी सर्विसेज श्री सीपी देवानंद जी, श्री बाबा गोरखनाथ कृपा मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी की अध्यक्ष श्रीमती नीरज जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी पदाधिकारीगण, डॉक्टर कृष्ण मुरारी विश्वकर्मा जी, श्री अखिलेश कुमार मिश्र जी, श्री सत्येंद्र राय जी, श्री अरविंद जायसवाल जी, पूर्व विधायक श्रीमती वंदना सिंह जी, श्रीमती मंजू सरोज जी, श्री अजय सिंह जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित बाबा गोरखनाथ मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी से जुड़ी हुई
सभी यहां की महिला स्वयंसेवी समूह से जुड़ी हुई बहनें, भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों से जुड़े हुए सभी पदाधिकारी और उपस्थित बहनों और भाइयों, आज ग्राम मिरिया रेड्डा में जो विकास खंड बिलरियागंज में है, मुझे यहां पे बाबा गोरखनाथ मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी के स्टीलिंग प्लांट को, जिसे नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के द्वारा स्थापित किया गया है, शुभारंभ करते हुए और इसकी प्रोग्रेस को पिछले कुछ समय के अंदर मैं देख रहा हूं, मैं देख करके अत्यंत आनंद की अनुभूति हो रही है कि 56,000 से अधिक बहनों के परिश्रम से आज यह मिल्क प्रोड्यूसर एक आत्मनिर्भरता का नया संदेश दे रहा है। मैं मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी की अध्यक्ष श्रीमती नीरज जी को और उनके साथ जुड़ी हुई उन 56,000 से अधिक बहनों का हृदय से अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने वह करके दिखाया है जो अन्यों के लिए असंभव होता है। ये सचमुच एक अभिनंदनीय कार्य है। याद रखना, जब एक महिला आत्मनिर्भर होती है तो पूरा परिवार आत्मनिर्भर होता है, और एक परिवार आत्मनिर्भर होता है तो समाज की एक महत्वपूर्ण कड़ी आत्मनिर्भर होती है। वे कड़ियां जब आपस में जुड़ती हैं तो राष्ट्र निर्माण की इकाई सशक्त होती है और विकसित भारत की कल्पना तभी साकार होती है। विकसित भारत के लिए इस प्रकार के प्रोड्यूसर और इस प्रकार से महिलाओं का आत्मनिर्भर होना आज की आवश्यकता है, और उसी आवश्यकता को अपनी आंखों से देखने के लिए आज मैं आजमगढ़ में केवल एक कार्यक्रम की दृष्टि से यहां पर आया हूं। जब मेरे पास मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी के श्री साहनी जी ने इस बारे में मुझे बताया गोरखपुर में कि हम लोग इस तरीके से आजमगढ़ में एक कार्यक्रम करना चाहते हैं, हमारा ये एक प्रोग्रेस है, क्योंकि जब गोरखपुर में एक कंपनी प्रारंभ हुई थी तब मुझे लगता था कि पता नहीं लोगों के मन में क्या है, और आज मुझे देख करके प्रसन्नता हुई। 1,70,000 लीटर दूध का कलेक्शन, 55 रुपए प्रति लीटर दूध का दाम अन्नदाता किसानों को और गौपालकों को मिले, और यहां से जो दूध यहां पे कलेक्ट होता है उसकी क्वालिटी की गारंटी है, कोई मिलावट नहीं है। इस बात की गारंटी के साथ जब दूध आता है और वह पैसा हमारे अन्नदाता किसान और गौपालकों के पास जाता है तो राष्ट्र निर्माण में हमारा अन्नदाता किसान और गौपालक मजबूती के साथ और मजबूती के साथ लगता है। ये उसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए आज हम सब आजमगढ़ में आए हैं, क्योंकि आजमगढ़ का अपना महत्व है। और बहनों और भाइयों, आजमगढ़ की जब हम बात करते हैं तो आजमगढ़ ऋषि मुनियों की तपस्या की भूमि रही है। तत्व चिंतकों, विचारकों और देश के स्वाधीनता आंदोलन की भी एक महत्वपूर्ण भूमि के रूप में आजमगढ़ का अपना महत्व रहा है। याद करिए, वीर कुंवर सिंह ने भी इसी आजमगढ़ की धरती को अपने शौर्य के लोहे से तप्त करते हुए फिरंगियों को भागने के लिए मजबूर किया था। वह धरती आजमगढ़ की ही धरती है, और ये हमारा सौभाग्य है। मैं आजमगढ़ से मुख्यमंत्री बनने के बाद नहीं जुड़ा हूं, मुख्यमंत्री बनने के बहुत पहले से मैं आजमगढ़ से जुड़ा रहा हूं, और इसीलिए आजमगढ़ के विकास की बात जब आती है तो हम लोगों ने, भले ही आपने मुख्यमंत्री दिए होंगे,
लेकिन उन लोगों ने आपके यहां काम नहीं किया होगा, लेकिन डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आजमगढ़ के विकास के लिए जो कार्य किया वह किसी ने नहीं किया। बहनों और भाइयों, मैं आजमगढ़ वासियों से यही पूछ रहा हूं कि जिन लोगों को आप चुनाव जिता करके भेजे वे तो आजमगढ़ के लिए कुछ नहीं किए, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में आजमगढ़ के लिए कुछ करने का सौभाग्य किसी को प्राप्त हुआ है तो हमारी सरकार को प्राप्त हुआ है। और वह किस रूप में? पूर्वांचल एक्सप्रेस वे से यहां की कनेक्टिविटी को जोड़ने के लिए। याद करिए, आजमगढ़ से पहले लखनऊ की दूरी हो या गोरखपुर की दूरी हो या वाराणसी की दूरी हो या प्रयागराज, ये सभी दूरी तय करने में पापड़ बेलने पड़ते थे। लखनऊ जाने में 6 घंटे लगते थे, आज मात्र 2.5 से पौने 3 घंटे में आप लखनऊ जा सकते हैं। आजमगढ़ का कोई निवासी आराम से जा सकता है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे आपके पास है। गोरखपुर जाना है तो 1.5 घंटे से भी कम दूरी में आप गोरखपुर पहुंच जाएंगे। पहले ये दूरी तय करने में कम से कम 3 से 4 घंटे लगते थे। ऐसे ही वाराणसी और प्रयागराज की दूरी को भी कम किया है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डबल इंजन की सरकार ने यहां बनाया है। आप सोचिए, वोट बैंक के लिए पिछली सरकारों ने महाराज सुहेलदेव को भुला दिया था, लेकिन हमारी सरकार ने भारत माता के इस महान सपूत को, जिन्होंने 1000 वर्ष पहले भारत के शौर्य का लोहा विदेशी आक्रांताओं के सामने दिखा करके उन्हें नेस्तनाबूद किया था, ऐसे महाराज सुहेलदेव के नाम पर विश्वविद्यालय बनाने का काम भी इस आजमगढ़ की धरती में हम लोगों ने किया था। मुझे याद है जब मेरे पास आजमगढ़ का एक प्रतिनिधि मंडल आया, उन्होंने कहा कि हम आजमगढ़ में विश्वविद्यालय चाहते हैं। मैंने कहा विश्वविद्यालय तो हम देंगे, क्योंकि मेरी इच्छा है, अयोध्या सिंह हरिओत जी की पावन धरा है, राघव ने यहां पर भारत के साहित्यिक जगत को एक नई ऊंचाई दी थी और यहां पर विश्वविद्यालय तो बनना चाहिए, हम भी चाहते हैं, हम बनाएंगे भी। और बहनों भाइयों, हम लोगों ने बना दिया। यहां के चीनी मिल का पुनरुद्धार का कार्य हो या वर्तमान में अभी हम लोगों ने मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजना में यहां पे तमसा गार्डन इनक्लेव आवासीय योजना यहां के लिए स्वीकृत की है और इस योजना में 400 करोड़ रुपए हम लोगों ने आजमगढ़ विकास प्राधिकरण को उपलब्ध किया है और इसके अंतर्गत यहां पर 2000 से अधिक भूखंड विकसित होंगे, जिसके माध्यम से हम यहां पे हजारों लोगों के लिए आवासीय विकास की नई स्कीम के माध्यम से उनको विकास की एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने और अच्छे आवास सहजता के साथ सस्ते दामों पर उन्हें प्राप्त हो सके, इसके लिए धनराशि उत्तर प्रदेश सरकार ने यहां उपलब्ध करवा दिया है। बहनों और भाइयों, इन आवासीय प्लाटों के साथ ही कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स, पार्क, ओपन जिम, बैंक, स्कूल, अस्पताल, विद्युत सब स्टेशन और सामुदायिक केंद्र के साथ साथ यहां पर अन्य सुरक्षा की भी प्रभावी व्यवस्था यहां पर करने का कार्य सरकार के द्वारा यहां पर तय किया गया है। आज हम सब इसी दिशा से यहां पर आए हैं। आजमगढ़ का एयरपोर्ट का विकास भी हमारी ही सरकार ने किया है। मार्गों के लिए जितना पैसा यहां के हमारे जनप्रतिनिधियों ने मुझे उपलब्ध करवाया था, हमारे प्रभारी मंत्री जी ने, दारा सिंह जी ने, रिसो जी ने, रामविलास चौहान जी ने, यहां के हमारे पूर्व विधायकों ने, पदाधिकारियों ने, उन सबको हम लोगों ने अपनी स्वीकृति दी और आज परिणाम है कि विकास के वे सभी कार्य आजमगढ़ की चारों ओर की कनेक्टिविटी 4 लेन की कनेक्टिविटी के साथ जुड़ गया है। विकास तो हो ही रहा है,
लेकिन सबसे बड़ी बात है आजमगढ़ को उसकी पहचान भी मिल रहा है। पहले आजमगढ़ के नाम पर लोग होटल में कमरा नहीं देते थे, धर्मशाला में ठहरने नहीं देते थे, और आज आजमगढ़ के नाम पर जब आप जाएंगे तो आपको कोई रोकेगा नहीं, कोई टोकेगा नहीं, बल्कि स्वागत करेगा, क्योंकि ये डबल इंजन की भाजपा की सरकार ये सम्मान भी दिलाने का काम करती है। जब विकास होता है और बिना भेदभाव के होता है तो उसका लाभ उसी रूप में हम सबको देखने को मिलता है। ये बाबा गोरखनाथ मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी, ये उत्तर प्रदेश की 5वीं ऐसी कंपनी है जो महिला स्वावलंबन का एक नया आदर्श प्रस्तुत कर रहा है। बहनों और भाइयों, हम लोगों ने 2019 में पहली प्रोड्यूसर कंपनी प्रारंभ की थी झांसी में, बलेनी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी के नाम पर। आज उनके साथ 72,000 से अधिक बहनें पूरे बुंदेलखंड क्षेत्र में दुग्ध कलेक्शन का काम कर रही हैं और चीलिंग प्लांट के माध्यम से डेयरी तक दुग्ध भेजने का काम कर रही है, और सैकड़ों करोड़ रुपए का उनका प्रोडक्शन चल रहा है, टर्नओवर भी है और उनका लाभ भी, उन लाभांश भी उनको प्राप्त होता है। वाराणसी में भी एक मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी काम कर रही है, आगरा में काम कर रही है, लखनऊ में काम कर रही है, और इस बार बजट में हमने 200 करोड़ रुपए और तय किए हैं, एक प्रयागराज में मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी बनाने के लिए और एक बरेली के अंदर बनाने के लिए। ये महिला उद्यमिता का और महिला आत्मनिर्भरता का एक आदर्श उदाहरण आज यह आप सबके सामने है। एक ओर यह कार्य और दूसरी ओर आज का दिन। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी की आज स्थापना दिवस भी है। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी स्थापना के 46 वर्ष पूरे के 47वें वर्ष में भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ी है। याद करिए, भारतीय जनता पार्टी का गठन आज ही के दिन 1980 में हुआ था। दुनिया का एकमात्र दल जो कहता है देश प्रथम, दल उसके बाद, व्यक्ति उसके बाद। अन्य दलों में क्या है? वे कहते हैं मैं रहूं, मेरा परिवार रहे, बाकी समाज से, देश से उनको कोई लेना देना नहीं। कोई भी पार्टी आप ले लीजिए, कांग्रेस ले लीजिए, समाजवादी पार्टी ले लीजिए, समाजवादी पार्टी विकास कराएगी, सफाई तक विकास कराती है, लेकिन आजमगढ़ उनको दिखाई नहीं देता, जो आजमगढ़ उनको बार बार चुनाव जिता करके भेजता था, क्योंकि उनके लिए विकास उन तक सीमित रहे। आजमगढ़ का विकास हो, मऊ का विकास हो, बलिया का विकास हो, जौनपुर का विकास हो, उनके एजेंडे में कभी नहीं रहा। अगर रहता तो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बना सकते थे। अगर उनके एजेंडे में रहता तो यहां पर विश्वविद्यालय का निर्माण महाराज सुहेलदेव के नाम पर वो भी कर देते, लेकिन नहीं किया। डेवलपमेंट उनके एजेंडे का हिस्सा नहीं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का पहला एजेंडा देश प्रथम, हमारा सब कुछ देश के लिए, देश के हित के लिए। और उस देश से भारतीय जनता पार्टी ने सरदेव अटल बिहारी वाजपेयी जी, सरदेव लाल कृष्ण आडवाणी जी के नेतृत्व में जो यात्रा प्रारंभ की थी, श्री डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी के नेतृत्व में जो यात्रा प्रारंभ की थी, आज भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व में वह दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में अपनी एक नई आभा के साथ दुनिया का मार्गदर्शन कर रही है। आप मुझे बताइए, जो कुछ सोचा था भारतीय जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी के संस्थापकों ने, मोदी जी ने वह सब करके दिखाया। वह सब कुछ आज करके दिखाया है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो जनसंघ के प्रथम संस्थापक अध्यक्ष थे, उन्होंने कहा था एक देश में 2 प्रधान, 2 विधान, 2 निशान नहीं चलेंगे।
भारत के अंदर एक निशान होगा, एक प्रधान होगा, एक विधान होगा, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान बनाया है वह पूरे भारत में बराबर लागू होना चाहिए। यह डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का संकल्प था। कांग्रेस ने कश्मीर के अंदर भारत के संविधान को अधूरा छोड़ दिया, धारा 370 लागू कर दी, शेष भारत का संविधान कश्मीर में लागू नहीं हो पा रहा था, लेकिन मोदी जी ने धारा 370 समाप्त करके बाबा साहब के सपने को, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपने को साकार किया है। एक देश में एक प्रधान, एक विधान, एक निशान, और यह आतंकवाद की ताबूत पर अंतिम कील ठोकने का काम भी कर दिया। अब भारत आतंकवाद से मुक्त भारत होगा, और यह मोदी जी का संकल्प आज साकार हुआ है। बहनों और भाइयों, हम सब सोचते थे अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो पाएगा, नारा लगाते थे राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। सरदार अटल बिहारी वाजपेयी जी, सरदार लाल कृष्ण आडवाणी जी, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी के नेतृत्व में संकल्प लिया था भारतीय जनता पार्टी ने। आडवाणी जी ने रथ यात्रा निकाली थी, समाजवादी पार्टी बाधक बन रही थी, कांग्रेस बाधक बन रही थी। डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, अयोध्या में राम जन्मभूमि का विवाद समाप्त हुआ, और आज अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण भी हो गया है। क्या ये काम समाजवादी पार्टी कर पाती? क्या समाजवादी पार्टी कर पाती? वह नहीं करती है तो राम भक्तों पर गोली चलाने वाले लोग हैं। आप मुझे बताइए, हर गरीब के घर में शौचालय बना है, हर गरीब को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला है, हर गरीब के घर में उज्ज्वला योजना का कनेक्शन मिला है, हर गरीब के घर में बिजली का कनेक्शन मिला है, हर गरीब को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ मिला है, हर गरीब को शासन की योजना के साथ जोड़ करके 5 लाख रुपए प्रतिवर्ष आयुष्मान भारत में मुफ्त स्वास्थ्य की सुविधा का लाभ भी देने का काम मोदी जी ने किया है। ये काम कांग्रेस कर सकती थी, समाजवादी पार्टी कर सकती थी, बहुजन समाजवादी पार्टी कर सकती थी, लेकिन विकास उनके एजेंडे में नहीं, गरीब कल्याण उनके एजेंडे में नहीं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान के प्रति सम्मान उनके एजेंडे में नहीं था, और इसीलिए तो ये अपमानित करते थे। गरीब भूखों मरता था, किसान आत्महत्या करता था, नौजवान को नौकरी नहीं मिलती थी, लेकिन डबल इंजन की सरकार आई, आज हमारी सरकार 9 लाख नौजवानों को नौकरी दी है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के माध्यम से 3 करोड़ से अधिक नौजवानों को उत्तर प्रदेश के अंदर ही रोजगार मिला है। सुरक्षा का बेहतर वातावरण देने का परिणाम है आज उत्तर प्रदेश के अंदर 65 लाख नौजवानों को इन कंपनियों के माध्यम से काम मिला है, जो बड़ा बड़ा निवेश यूपी के अंदर हुआ है। बहनों और भाइयों, महिला स्वावलंबन और सुरक्षा का काम कैसे होना है, यह भी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की डबल इंजन सरकार, बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ, मातृवंदना योजना, इस प्रकार के मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लखपति दीदी योजना के माध्यम से तेजी के साथ उस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रही है। और उसी कार्यक्रम की श्रृंखला में आज हम सब आपके पास आए हैं। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, इसी आजमगढ़ में हरिहरपुर गांव भी है। याद करिए, कला की 3 विधाएं, 4 विधाएं, गायन है, वादन है, नृत्य है, नाट्य है, इनकी भूमि आजमगढ़ रही है। आजमगढ़ हरिहरपुर रहा है। पिछली सरकारों ने किसी ने नहीं कहा, किसी ने नहीं सोचा। ये डबल इंजन की भाजपा की सरकार आई, हरिहरपुर में हमने संगीत विद्यालय भी स्वीकृत किया है, कला का सम्मान भी किया है। आज भले ही निरुआ नहीं आए, कहीं फिल्म में शूटिंग कर रहे हैं, लेकिन
उन्होंने भी इसका स्वागत किया है, उन्होंने भी स्वागत किया। एक प्लेटफॉर्म मिला है नौजवानों के लिए, और प्लेटफॉर्म को उपलब्ध करवाने के लिए आज हम सब ने इसको आगे बढ़ाने का काम किया। अटल आवासीय विद्यालय यहां श्रमिकों के बच्चों के लिए बन चुका है। हरियोत कला केंद्र, इसके लिए धनराशि उपलब्ध कराई जा चुकी है। राजकीय पॉलिटेक्निक मकराहा अतरोलिया में ता फूलपुर पवई में यह भी स्वीकृत हो गया है। राजकीय इंटर कॉलेज जमुड़ी, यह भी हम लोगों ने स्वीकृत किया है। और दिव्यांग जनों के लिए एक समेकित विशेष माध्यमिक विद्यालय अतरोलिया, यह भी स्वीकृत हुआ है। और एक लालगंज में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र 100 बेड का, यह भी स्वीकृत करने का काम किया गया है। यहां पे अन्य बाढ़ बचाव के साथ ही विकास की तमाम अन्य नई योजनाओं के लिए यहां पर हम लोगों ने तमाम कार्य स्वीकृत किए हैं। विकास की अन्य परियोजनाओं के लिए किसी अन्य दिन मैं आपकी आजमगढ़ में आऊंगा। आज तो मैं आया हूं यहां पे बाबा गोरखनाथ मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी के माध्यम से आजमगढ़ की बहनों के परिश्रम को अपनी आंखों से देखने के लिए, और मुझे अच्छा लगा 56,000 बहनें इस मिल्क प्रोड्यूसर के साथ जुड़ करके स्वावलंबन का एक नया आदर्श प्रस्तुत कर रहे हैं। याद रखना, विकसित भारत की संकल्पना तब होगी जब हर परिवार आत्मनिर्भर होगा, हर परिवार खुशहाल होगा। और खुशहाली का राज इस प्रकार की मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी और महिला स्वयंसेवी समूह के माध्यम से आगे बढ़ता है। मैं इन सभी बहनों का अभिनंदन करता हूं। मैं बाबा गोरखनाथ मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी का भी अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने बहुत जल्दी अपने कार्य को विस्तार दिया। और अब तक 1,70,000 लीटर का अब मिल्क कलेक्शन ये लोग कर रहे हैं। उसकी जांच होती है हर एक स्टेज में, गांव के स्तर पर ही उपकरण दिए गए हैं। उसकी क्वालिटी मिलावट न हो, उसमें फैट की मात्रा क्या है इसको देखा जाता है, कौन कौन से कंटेन है इन सबको उसमें जांचा जाता है। और तब जाकर के वह कलेक्शन बकायदा लिखा जाता है, सील होकर के फिर यहां चीलिंग प्लांट में आता है। फिर चीलिंग प्लांट में जांच होती है, और जांच होने के बाद तब जाकर के वह फिर जाता है, फिर यहां से डेयरी के लिए फिर प्रस्थान होता है। यहां ठंडा किया जाता है, एक टेम्परेचर में उसको रखा जाता है, और फिर यहां से मदर डेयरी के लिए नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के द्वारा संचालित मदर डेयरी में फिर वह दूध जाकर के और उसके माध्यम से फिर उसको घर घर पहुंचाने या उसको वैल्यू एडिशन के साथ जोड़ने, उससे बटर भी बनता है, उससे घी भी बनता है, उससे तमाम अन्य चीजें उससे बनती, आइसक्रीम भी उससे बनती है, अच्छी अच्छी खीर भी खाने के लिए मिलती है, सब कुछ मिलता है। यह है अन्नदाता किसान और गौ पालकों का परिश्रम। बहनों और भाइयों, हमारी सरकार ये कह सकती है कि 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में खुलेआम बूचड़खानों में गाय काटी जाती थी, गौ तस्करी होती थी। आज हमारी सरकार का संकल्प है, न गौ माता को कटने देंगे, न गौ माता को कहीं पे अनावश्यक रूप से विचरने देंगे। 7,700 से अधिक निराश्रित गौ आश्रय स्थल हमारी सरकार चला रही है। 15 लाख निराश्रित गौ वंश के लिए संरक्षण गृह हमारी सरकार ने बनाए हैं, और 3 प्रकार की स्कीम हमारी सरकार चला रही है। एक सरकार के द्वारा संचालित निराश्रित गौ आश्रय स्थल या काना उपवन, और दूसरा मुख्यमंत्री सहभागिता योजना के माध्यम से कोई किसान अपने घर में 4 गौवंश रखेगा, निराश्रित गौ आश्रय स्थल का हम हर महीने उसका वेरिफिकेशन कराते हैं। हर गाय को हर महीने 1,500 रुपए सरकार की तरफ से उसके गाय के खर्चे के लिए पशुपालक को उपलब्ध करवाते हैं। बहनों और भाइयों, ये उत्तर प्रदेश सरकार की गौ माता की प्रति कृतज्ञता है। तीसरी स्कीम, कुपोषित परिवारों को, जिस परिवार में माता कुपोषित है, बच्चा कुपोषित है, एक ब्याई हुई गाय निराश्रित गौ आश्रय स्थल से उन्हें उपलब्ध करवाते हैं, और 1,500 रुपए हर महीने भी उपलब्ध करवाते हैं, जिससे वह परिवार
हिष्ट पुष्ट हो सके, सुपोषित हो सके और उसका विकास का लाभ आने वाले समय में वह देश को दे सके। और यह कार्य आज सफलतापूर्वक हम आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। एक और ये और वहीं दूसरी ओर आज यहां पे एक नई स्कीम को मुझे लागू करते हुए देखने को मिला, बहुत अच्छा लगा। और वह है यहां पर हम लोगों ने एक हरी झंडी यहां दिखा करके मोबाइल वेटनरी यूनिट को, गायों में कोई रोग तो नहीं है, किसी प्रकार के कोई संकट है, ये घर घर जाकर के टोल फ्री नंबर पर जैसे ही कॉल होगी वहां पहुंच करके उनको ये सुविधा उपलब्ध करवाएगी। दूसरा, हम लोगों ने यहां पे गौ सेक्स सॉर्टेड सीमेन के लिए और कृत्रिम गर्भाधान सेवाओं का शुभारंभ भी किया है। यानी अब घर में अगर गाय है, उन्नत नस्ल की गाय है, तो उसी उन्नत नस्ल से, उससे भी उन्नत नस्ल की बछिया ही होगी। 90% इसकी गारंटी देने के लिए इस स्कीम को उत्तर प्रदेश सरकार ने लागू किया है। आज मुझे यहां पर इसको लागू करते हुए प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। और तीसरा, बायोगैस प्लांट के लिए यहां पर हम लोगों ने लखपति दीदियों को सम्मानित किया है, जिन लोगों ने अपने घर में गोबर गैस प्लांट के माध्यम से ईंधन की आपूर्ति उसके माध्यम से कर रहे हैं। यानी गौ माता आपके घर में पुण्य का काम तो उसकी उपस्थिति से होता ही, वो दूध तो देती ही है। उसका गोबर घर में गोबर गैस प्लांट के माध्यम से घर के ईंधन की आपूर्ति का काम भी कर सकती है। और यह कार्य आप आराम से आप भी कर सकते हैं। याद करिए, दुनिया में युद्ध चल रहा है, पूरी दुनिया में पेट्रोलियम उत्पादों की हाहाकार है। हम भारतवासियों को प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में गौरव की अनुभूति करनी चाहिए कि भारत में सब कुछ अच्छा चल रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। लेकिन हमारा दायित्व बनता है, घर में आप रूफटॉप सोलर पैनल लगाइए। प्रधानमंत्री हर घर मुफ्त बिजली योजना के माध्यम से सोलर पैनल लगाएंगे, बिजली का बिल आपका 60% अपने आप कम हो जाएगा। मुश्किल से 40% से कम आपका बिजली का बिल आएगा और आपके घर में आपको पर्याप्त बिजली भी जलाने को मिलेगी। यह एक स्कीम, बहुत अच्छी सब्सिडी इसमें आपको सरकार दे रही है। दूसरा, गोबर गैस प्लांट, गाय गौ माता है, गौ सेवा भी होगी, दूध भी मिलेगा और उसके गोबर और गोमूत्र से अगर आप गोबर गैस प्लांट लगाते हैं तो उससे आपको एक नई सुविधा का लाभ आपको प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। ये सभी कुछ आप अगर लाभ ले पाएंगे, सरकार भी सब्सिडी दे रही है और आपको ईंधन के लिए दुनिया के देशों में निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। यह अत्यंत महत्वपूर्ण स्कीम आज यहां पे लागू की है। मैं एक बार फिर से एनडीडीबी को, बाबा गोरखनाथ मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी को, इससे जुड़ी हुई सभी बहनों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास करता हूं इसका खूब विस्तार करिए। 1 लाख लखपति दीदी अकेले आजमगढ़ में तैयार करिए। 2 लाख लीटर दुग्ध का उत्पादन तत्काल करने की तैयारी करिए और सरकार के स्तर पर जो भी सहयोग की आवश्यकता होगी आप बता देना, हम लोग दौड़ करके आएंगे, आपको सब हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध करवाने का काम करेंगे। इस विश्वास के साथ मैं आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। भारतीय जनता पार्टी के कोटि कोटि कार्यकर्ताओं के प्रति अपनी शुभकामनाएं भी देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपके आशीर्वचनों के लिए, मार्गदर्शन के लिए। मैं चाहूंगी एक बार फिर तालियों के प्रणाम के साथ आप उन्हें धन्यवाद भी प्रेषित करें और विदा दें। बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री महोदय। आजमगढ़ की इस धरती पर विकास के एक नए